भीष्म का जन्म एक दिव्य श्राप के कारण हुआ था। उनकी पूर्व जन्म की कथा महाभारत और पुराणों में विभिन्न रूपों में मिलती है। पूर्व जन्म की कथा। भीष्म पितामह का पूर्व जन्म एक वसु के रूप में हुआ था। वसु देवताओं का एक समूह था जो अत्यंत शक्तिशाली और सद्गुणी माने जाते थे। 8 वसु थे। आदि, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। इन सभी वसुओं को एक बार महर्षि वशिष्ठ के शाप का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वे धरती पर जन्म लेने के लिए बाध्य हो गए। शाप की उत्पत्ति एक बार वसुओं के समूह ने स्वर्ग में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने का विचार किया। वे अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक घूम रहे थे। वसुओं में सबसे छोटे प्रभास की पत्नी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के निकट एक दिव्य गाय नंदिनी दिखाई दी। यह गाय कामधेनु के वंश से थी और अपार शक्तियों से संपन्न थी। प्रभास की पत्नी इस गाय की सुंदरता और दिव्यता देखकर मोहित हो गई। उसने प्रभास से अनुरोध किया कि वे यह गाय किसी भी तरह प्राप्त करें ताकि वे इसे अपने स्वर्गीय निवास में ले जा सकें। प्रभास ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अन्य वसुओं के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि वे महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उनकी गौशाला से गाय चुरा लें। महर्षि वशिष्ठ का शाप रात्रि के समय वसुओं ने चुपके से नंदिनी गाय को चुरा लिया और स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब महर्षि वशिष्ठ को यह ज्ञात हुआ कि उनकी प्रिय गाय चोरी हो गई है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि यह कृत्य वसुओं ने किया है। क्रोध में आकर उन्होंने वसुओं को शाप दिया, तुम सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा याचना की और उनके चरणों में गिर पड़े। महर्षि वशिष्ठ का हृदय कोमल था, इसलिए उन्होंने कहा कि अन्य 7 वसु तो शीघ्र ही अपने सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रभास, जो इस पाप का मुख्य कारण था, उसे एक महान योद्धा के रूप में जन्म लेना होगा। उसका जीवन दीर्घायु होगा और उसे अनेक कष्ट सहने पड़ेंगे। गंगा द्वारा वसुओं का मोक्ष। जब वसुओं को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ेगा तो उन्होंने समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि वे गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और गंगा उन्हें जन्म लेते ही मुक्त कर देंगी। इसी कारण वसुओं ने गंगा से विनती की कि वह उनकी माता बने और जन्म लेने के तुरंत बाद उन्हें मुक्त कर दें। गंगा ने उनकी बात स्वीकार कर ली और स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, गंगा से विवाह करना चाहते थे। गंगा ने एक शर्त रखी कि वे जो भी करेंगी राजा उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर विवाह किया। गंगा के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जो वास्तव में वही 8 वसु थे। जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती, जिससे वह मुक्त होकर पुनः स्वर्ग लौट जाता। शांतनु यह देखकर दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण गंगा से कोई प्रश्न नहीं किया। जब 8वां पुत्र जन्मा तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक लिया। गंगा ने राजा को बताया कि यह बालक 8 वसुओं में से प्रभास है, जिसे शाप के कारण मनुष्य के रूप में पूर्ण जीवन जीना होगा। गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और उसे विभिन्न विद्याओं और शास्त्रों की शिक्षा दी। बाद में जब यह बालक युवा हुआ तो गंगा उसे राजा शांतनु को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। इस जन्म में भीष्म की जीवन यात्रा। गंगा द्वारा दिया गया यह बालक ही आगे चलकर भीष्म पितामह बना। उन्हें देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए और वे इच्छा मृत्यु के अधिकारी बने। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया, किंतु शाप के प्रभाव से उन्हें बहुत दुख और पीड़ा सहनी पड़ी। उनका जीवन निस्वार्थता, त्याग और कर्तव्य परायणता का अनुपम उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में वे अपने संकल्प और प्रतिज्ञा के कारण अंत तक कौरवों का पक्ष नहीं छोड़ सके, हालांकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है। निष्कर्ष, भीष्म पितामह के पूर्व जन्म की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म का प्रभाव हर जन्म में रहता है। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण प्रभास को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और उन्होंने अपना जीवन संघर्ष और कर्तव्य की वेदी पर
बलिदान कर दिया। भीष्म का जीवन आदर्श, त्याग और निष्ठा की पराकाष्ठा था। वे केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी, नीति शास्त्र के मर्मज्ञ और धर्म के संरक्षक भी थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि भले ही नियति हमें किसी कठिन परिस्थिति में डाल दे, लेकिन हमें अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए।